दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और हंसी का बादशाह कपिल शर्मा ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए हैं। कपिल शर्मा, जिन्हें हम उनकी हंसी मजाक और कॉमेडी के लिए जानते हैं, उन्होंने इस बार एक पुराने बयान में बाबा साहेब के योगदान को ऐसा सलाम किया है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन क्या है वह बयान, क्यों हो रहा है यह वायरल और क्यों कुछ लोग बाबा साहेब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ बाबा साहेब की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो समानता और न्याय के सपने को सच करना चाहता है। कपिल शर्मा का एक पुराना बयान जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। कुछ लोग न केवल उनकी मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यह भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब का योगदान उतना बड़ा नहीं था जितना बताया जाता है। कुछ लोग B.N. राव को संविधान का असली शिल्पकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कपिल शर्मा का यह बयान सामने आया है जो न सिर्फ बाबा साहेब के सम्मान में है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो उनके योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कपिल शर्मा जी का बयान सामने आया है जिसने उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं कॉमेडी करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन आज मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर जी हमारे भारत के संविधान निर्माता है। उन्होंने संविधान के जरिए हर एक भारतीय को समान अधिकार दिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। उन्होंने हमें वोट ढांचा दिया जिसके जरिए हम आज एक लोकतांत्रिक देश में सांस ले रहे हैं। बाबा साहेब ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को इज्जत और बराबरी मिले। लेकिन आज भी कुछ लोग उनके इस योगदान को नजरअंदाज करते हैं। जो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं, वह न सिर्फ एक महान नेता का अपमान कर रहे हैं, बल्कि वह उस भारत का अपमान कर रहे हैं जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं कहता हूँ, अगर आप बाबा साहेब का विरोध करते हो तो आप उस संविधान का विरोध करते हो जो हमें आज़ादी और बराबरी देता है। दोस्तों, कपिल शर्मा का यह बयान आज इसलिए और भी खास हो गया है क्योंकि ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर चल रहा विवाद और B.N. राव को संविधान निर्माता बताने की कोशिशों ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। लेकिन कपिल का यह बयान न सिर्फ बाबा साहेब के सम्मान को और मजबूत करता है बल्कि यह भी बताता है कि बाबा साहेब का योगदान सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। ग्वालियर में हाल ही में एक विवाद ने तूल पकड़ा जब कुछ संगठनों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए जिनमें B.N. राव को संविधान का प्रमुख शिल्पकार बताया गया। इन होर्डिंग्स में लिखा था, संविधान निर्माण में कई लोगों का योगदान था। फिर एक व्यक्ति का गुणगान क्यों? यह सवाल सीधे तौर पर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान पर सवाल उठा रहे थे। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। एक तरफ कुछ वकील और संगठन मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यह कहकर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां नहीं लगाई जानी चाहिए। इस विवाद ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि B.N. राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उनके योगदान को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन क्या यह बहस बाबा साहेब के योगदान को कम करने की साजिश है? आइए पहले समझते हैं कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण में योगदान किया था और क्यों उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था।
एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठने को मजबूर किया जाता था, पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने इन बाधाओं को अपनी ताकत